बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जितनी भी कंपनीज हैं सब ने अपना बेस्ट दिखाया। इन्फिनिक्स ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए, रियलमी ने अपने बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन जो है लॉन्च किए, वीवो ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओप्पो का जो है काफ़ी टाइम से बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है ओप्पो ने अपनी रीनो सीरीज़ को थोड़ा सा उसको बढ़ाना था, इस वजह से ओप्पो ने अपना रीनो 2 के बाद जो है रीनो 3 लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओप्पो की एक काफ़ी सक्सेसर सीरीज़ है, ओप्पो की जो एफ की सीरीज़ है। अब यहाँ पर एफ सीरीज़ में ओप्पो के लिए हैं काफ़ी अच्छे मॉडल्स जो है लॉन्च हुए। F7 लॉन्च हुआ, F9 लॉन्च हुआ, उसके बाद F11 लॉन्च हुआ। फाइनली दोस्तों F15 की बारी है और ये स्मार्टफोन जो है जनवरी में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ। फाइनली दोस्तों ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में जो है लॉन्च होने वाला है। आज हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि वीडियो जो है आपने एंड तक वॉच करना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन जो है थोड़ा डिले इस वजह से हुआ है कि ये जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन गुजरा है हमारे कंट्री में, नहीं तो ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी पहले ही लॉन्च हो जाता। स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले और लोगो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ओल्ड किस्म का है। यहाँ पर फ्रंट पर हमें जो है वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बैक जो हमें है वो सिंपल देखने को मिल जाती है, Huawei Y9S की तरह। यहाँ पर हमें कलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा और एक जो है वाइट एंड ब्लू इस तरह का कलर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। बैक के अगर कैमरा की बात करें तो बैक पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ जो है फिट किया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट 16 मेगापिक्सल हमें देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन जो फीचर है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि स्मार्टफोन में हमें जो है बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाला फीचर देखने को मिल जाता है। और ये ओप्पो की तरफ से फर्स्ट टाइम है कि ओप्पो अपने बजट सेगमेंट में ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसमें हमें बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का फीचर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक कमाल की बात ये होने वाली है कि ओप्पो जो है फर्स्ट टाइम हमें इस स्मार्टफोन में जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है प्रोवाइड कर रहा है। और इस सेगमेंट में ओप्पो का कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है या फिर रियलमी का कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है प्रोवाइड किया गया हो। यहाँ पर दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से हमें जो है बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाला फीचर भी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन की अगर मैं रैम की बात करूं तो 8 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है। यहाँ पर चिपसेट जो है मेन चीज़ होता है, तो यहाँ पर मैं चिपसेट को लेकर बात करूंगा। यहाँ पर ओप्पो की तरफ से जो हमें चिपसेट देखने को मिल जाता है वो है हीलियो P70। एंड यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा हीलियो G70 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन ये दोनों चिपसेट जो है मुझे सेम ही लगते हैं। 2.2 GHz ऑक्टा कोर के प्रोसेसर के साथ ये हमें चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें जो है 4000 mAh की बिगर बैटरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ओप्पो में इस दफ़ा जो हमें फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को मिल रहा है वो है 20 वोल्ट का, जिसमें वूक फ्लैश चार्ज 3.0 की जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अब ओप्पो का ये डिवाइस है, ये काफ़ी अच्छे बजट सेगमेंट में जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। और इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में हो सकती है 46 से लेकर 50,000 रुपये के दरमियान। और आई थिंक ये बेस्ट प्राइस होने वाली है ओप्पो की तरफ से। यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स में हमें ये देखने को मिल जाता है कि इस डिवाइस में पहली दफ़ा हमें जो है कॉर्निंग और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। पहला डिवाइस है जिसमें हमें इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं एक साथ देखने को मिल रहे हैं। प्राइस की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 46 से 50,000 रुपये के दरमियान ये स्मार्टफोन होने वाला है। अब इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 8 GB रैम है, हीलियो P70 का यहाँ पर हमें चिपसेट देखने को मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें कैमरा देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। और ओप्पो यहाँ पर जो है अपना बेस्ट दिखा रहा है। और आई थिंक ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग भी होने वाला है। रीनो 3 की वजह से भी ये स्मार्टफोन थोड़ा डिले हुआ और लॉकडाउन की वजह से भी ये स्मार्टफोन थोड़ा डिले हुआ। फाइनली दोस्तों जुलाई या अगस्त के महीने में ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो जाएगा, या फिर जुलाई के एंड में लॉन्च होगा, या फिर अगस्त के फर्स्ट हफ्ते में ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो जाएगा। अब इसी स्मार्टफोन को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।